Hello students, now we will carry our first lesson, The Lost Child. So where we had been, कहाँ थे हम? जो छोटा बच्चा था वो राउंड अबाउट पर झूलने के लिए जिद लगा कर बैठ गया है। उसने जोरदार अपील की है, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है। अब क्या हुआ? देयर वॉज नो रिप्लाई। अब पेरेंट्स से पूछा तो कि राउंड अबाउट पर जाना है, पर कोई रिप्लाई नहीं मिला है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। अब वो मुड़ा अपने पेरेंट्स की तरफ, मुड़ने के लिए, देखने के लिए कि मैं जाऊं या नहीं। देयर वर नो दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उससे आगे उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। अब दोनों साइड देखा। दे वर नॉट देयर, वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा, वहां भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब बिल्कुल नामो निशान भी नहीं था, वह पेरेंट्स का दिखे ही नहीं है। अब क्या हुआ है? वो आगे एक्साइटमेंट में आ गया है और पेरेंट्स पीछे छूट गए हैं, तो ये बिछड़ गया है पेरेंट्स से। A full deep cry rose within his dry throat. अब एक जोर से गहरी चीख उठी उसके सूखे गले से। And with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. एकदम झटके से बॉडी को कैसे भागा वो? बॉडी में एकदम झटके से वो भागा वहां से जहां वो खड़ा था और रो रहा था। रियल फियर, अब असली डर उसके अंदर है कि उसे पता लग गया कि गुम हो गया हूँ। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फायरस। अब आंसू थे उसकी आंखों से, लुढ़क रहे थे, क्रुद्ध थे, गुस्सैल थे और गर्म थे। हिज फ्लैश फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर। अब उसका जो चेहरा था, जो आंखों से आंसुओं से धुल गया था, वो भी डर से भरा हुआ था। पैनिक स्ट्राइकन, भयभीत था। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। एक कभी एक साइड दौड़ता, फिर दूसरी साइड, इधर एंड इधर, यहाँ वहां दौड़ रहा था। इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जाऊं। मदर फादर ही वेल्ड, अब विलाप कर रहा है। मदर फादर, मम्मी पापा को आवाज लगा रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अब जो पीली पगड़ी उसने पहनी हुई थी, अनटाइड, वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और कपड़े मिट्टी के हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर वो दौड़ रहा था। इन अ रेक ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, गुस्से में दौड़ रहा था कुछ पल के लिए। तो ही स्टूड डिफीटेड, अब हारा हुआ सा खड़ा हो गया कि मिल नहीं रहे हैं पेरेंट्स। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब जो चीखे थी, वो चिल्ला रहा था रो रो कर, वो सुबकियों में बदल गई, दब गई है सुबकियों में। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमन टॉकिंग। अब कुछ दूर पर उसे हरी हरी घास पर वो देख सकता था। उसे क्या दिख रहा है? आदमी और औरत हैं, वो बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, अब सबने पीले कपड़े पहने हुए हैं, तो उनके अंदर से देखने की कोशिश कर रहा है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, इन लोगों में तो पेरेंट्स दिख नहीं रहे हैं। who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और वो लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वहां इकट्ठे हैं, खुश हैं, तो बातें कर रहे हैं, तो वहां तो पेरेंट्स उसको दिखे नहीं। ही ran क्विकली अगेन, फिर से जोर से भागा, एकदम से, क्विकली। दिस टाइम टू अस रेन टू विच पीपल सेम टू बी क्राउडिंग, अब किस तरफ? ये क्या होता है? ये एक मंदिर, छोटा मंदिर होता है। अब मेले में कोई मंदिर है वहां पर, जहां पर लोगों की भीड़ लगी है। एवरी लिटिल इंच ऑफ द स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, अब यहाँ पर एक एक इंच, सारा स्पेस, सारी जगह भरी हुई थी लोगों से। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लैग हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, अब लोगों की जो पैर हैं उनके बीच में से निकल कर भाग रहा है। उसकी जो सुबकियां हैं वो सुबकियां बंद गई है। अब क्या कह रहा है? मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब बिल्कुल पास आया है, एंट्रेंस के पास आया है टेम्पल के, तो वहां पर तो भीड़ और भी ज्यादा हो गई है। वेरी थिक, ज्यादा भीड़ है। मैन जोसल ईच अदर, अब लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और जो ज्यादा हेल्दी मैन थे, ज्यादा हट्टे कट्टे थे, वो ऐसे जैसे मर्डरस आइज हैं, बिल्कुल गुस्से लाखे हैं, वैसे देख रहे थे। एंड हैफ्टी शोल्डर, और चौड़े चौड़े कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू अ थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट, अब वो जो बच्चा है उसने बड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, क्या करने के? उनके पैरों के बीच में से निकलने का। बट नॉक टू एंड फ्रो, नॉक टू का मतलब गिर जाता है यहाँ वहां। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, अब इधर उधर उसको जैसे धक्का मुक्की से कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। उनकी लोगों की मूवमेंट से, क्रूर मूवमेंट है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसी को चोट नहीं लग रही है क्या। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice, father, mother.
अगर उसने सबसे ज्यादा तेज आवाज चीख नहीं लगाई होती तो क्या होता, साइड ट्रम्पल्ड कुचला जाता, अंडरफुट पैरों के नीचे। फादर और मदर, अब ये बात कहकर उसने आवाज लगाई। ए मैन इन द सगिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। अब एक और आदमी था उस भीड़ में, उसने उसकी चीख सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, अब बड़ी सी मुश्किल से वो झुका है नीचे। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपने हाथों में, अपनी बाहों में उसे उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, पूछ रहा है बच्चे यहाँ कैसे आ गए। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, अब वो उसे बाहर ले आया उस भीड़ से। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो बच्चा और ज्यादा रोया, जितना अब तक रोया उससे भी ज्यादा तेज रोया। एंड क्राइड, और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे कौन चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, मम्मी और पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब देखो उसने उसे सूद हिम, उसे शांत करने की कोशिश की। कहाँ लेकर गया, उस राउंड अबाउट, उस झूले के पास लेकर गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, अब और क्या पूछता है कि घोड़े की सवारी करोगे। उस ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, अब जैसे ही रिंग के पास, उस घेरे के पास गया, उसने उससे पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सोब्स एंड ही ओनली साउटेड, अब उसके जो उसका गला था वो चीखों में, सुबकियों में भरा हुआ फट गया, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा वो चीख रहा था, रो रहा था। एंड ही ओनली साउटेड, बस चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो इससे पहले वो राउंड अबाउट पर जा रहा था, अब वो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, क्योंकि गुम हो गया है। तो अब क्या चाहिए उसको, फादर और मदर चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और जब इस राउंड अबाउट पर कब वो जा रहा था, झूलना चाह रहा था, जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे। अब नहीं चाह रहा है क्योंकि पेरेंट्स नहीं है साथ में। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब जो आदमी था उसने, वो कहाँ ले गया उसे, जहाँ वो स्नेक चार्मर था वो अब भी फ्लूट बजा रहा था, वहां लेकर जाता है उसको। कोबरा वहां पर लहरा रहा था, वो कोबरा स्नेक था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, क्या कह रहा है, देखो वो अच्छा म्यूजिक सुनो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया उससे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अब उसने क्या किया, बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और दुगनी चीख से वो चिल्लाता है वहां पर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब क्या उसकी तो वही डिमांड है कि पिताजी चाहिए, मम्मी चाहिए। अब जो पहले उसे स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना था वो भी मना कर दिया उसने। द सेम रीजन, पेरेंट्स नहीं है साथ में। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, अब कहाँ ले गया, उन बलून्स के पास, रंग बिरंगे चमकीले बलून्स के पास ले गया है, क्या सोचकर कि शायद ये बलून्स के रंग बिरंगे रंग हैं तो वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हटा देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और उसे चुप करा देंगे, शांत करा देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, तो उसे पूछ रहा है कि रेनबो कलर बलून चाहिए। ही परसुएसली आस्क्ड, अब उसने जोर देते हुए पूछा कि ये लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड, अब बच्चे ने क्या किया, अपनी आंखें वहां से हटा ली और सिर्फ सुबक रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे क्या चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। Then the man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब उसको खुश करने के लिए वो इंसान कहाँ ले गया उसे, गेट के पास जहाँ वो फ्लावर सेलर बैठा था, गुलमोहर गार्लैंड जहाँ उसे चाहिए थी। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, अब देखो कह रहा है कि देखो इन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या माला लोगे पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज फ्रॉम अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रोटेटेड हिज सोप्स, अब फिर से उसने क्या किया, वहां बास्केट की तरफ से अपनी नाक हटा ली है और फिर से बकने लग गया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, पेरेंट्स चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. अब वो जो आदमी उसे लिया हुआ था उसने क्या किया, उसको कंसोलेट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए स्वीट का वहां ले गया, स्वीट कॉर्नर पर, उस काउंटर पर ले गया, स्वीट शॉप पर जहां पर उसे बर्फी चाहिए थी। वट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई चाहिए, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, अब उसने स्वीट शॉप से भी अपना चेहरा घुमा लिया है। एंड ओनली शॉप, सिर्फ सुबह रहा है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर,
उसको क्या चाहिए, पेरेंट्स ही चाहिए, तो अब उसने मना कर दिया है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब हमें जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में होते हैं तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ होते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब वो उनसे हम बिछड़ जाते हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? कौन सी चीज़ें थी जो उसे रास्ते में दिखी, मेले में जा रहा था? वो जो बटरफ्लाईज थी, मस्टर्ड फील्ड्स थे और ड्रैगन फ्लाइज थी, वो सारी चीज़ें वहाँ देखी उसने, ग्रूव थे, डव थे। वाई डज ही लैग बिहाइंड? पीछे क्यों रह जाता है? इन सारी चीज़ों से अट्रैक्टेड है। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ें चाहिए। मेले में वो डिस्क्राइब की थी हमने, स्वीट थे, गुलमोहर गार्लैंड थी, स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनना था, बलून्स चाहिए थे। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? बिना आंसर का वेट के क्यों निकल गया आगे? क्योंकि पता है पेरेंट्स खरीदेंगे नहीं। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे वहाँ। When does he realize that he has lost his way? अब पता कब लगा कि गुम हो गया है? जब राउंड अबाउट के लिए आगे गया है। How have his anxiety and insecurity been described? तो बताओ कैसे उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर गया है, सुबक रहा है, आंसू निकल रहे हैं। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब जो चीजें पहले चाहिए थी अब इंटरेस्ट क्यों गुम हो गया उसमें से? क्योंकि पेरेंट्स नहीं है। What do you think happens in the end? Does the child find his parents? आपको क्या लगता है कि आखिर में क्या हुआ होगा? क्या पेरेंट्स मिले? अब ऑब्वियसली ऐसा तो होता है कि शायद वो आदमी उसे पुलिस के पास ले गया हो, या जहाँ मेले में अनाउंसमेंट सेंटर होता है वहां ले गया हो, अनाउंस करवाया गया हो और वहां उसे उसके पेरेंट्स लेकर आकर ले गए हो।